सुल्तानपुर नगर कोतवाली के अंदर अधिवक्ता और सिपाही आमने सामने। कोतवाली सिपाही ने अधिवक्ता से अभद्रता की, कोतवाली का घेराव किया। सैकड़ों की संख्या में नगर कोतवाली पहुंचे अधिवक्ता हिमांशु कुमार से हाथापाई की गई। अधिवक्ता ने सिपाही पर रुपए मांगने का आरोप लगाया। बता दें, विरोध करने पर सिपाही ने हाथ उठाया। सूचना पर पहुंचने पर अपर पुलिस अधीक्षक अरुण चंद्र सूचना मिलने पर पहुंचे। सुल्तानपुर नगर कोतवाली अधिवक्ता से बात कर आरोपी सिपाही पर ही कार्रवाई की और सस्पेंड किया। बता दें कि अपर पुलिस अधीक्षक की इस कार्रवाई से अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन खत्म किया। मैं अधिवक्ता हूँ। यह सबसे मेरी जान लीजिए बहुत बड़ी वो है, ये कष्टदायी है। आए दिन अधिवक्ता यहाँ पे आते हैं तो बेइज्जत हो। आज मैं भी आया और मैं एक क्लाइंट के साथ आता हूँ और उसको बुलाया जाता है बठिंडा चौकी इंचार्ज के द्वारा। चौकी इंचार्ज नहीं रहते, कहीं गए रहते हैं। मैं जाता हूँ, यहाँ पे मुंशी हैं संजय, मैं उनके पास पूछता हूँ साहब है कि नहीं है। साहब कहते हैं कि साहब नहीं है, अभी कहीं गए हैं, आप बैठिए। तो मैं वापस आने लगता हूँ। यहाँ पे एक शुभम यादव नामक, जो कि कभी यहाँ पे वर्दी में नहीं मिलता है, वह क्या है मैं यह नहीं जानता हूँ। वही कंप्यूटर पे बैठता है, प्राइवेट है कि वह सिपाही है मैं यह नहीं जानता। वह एक मुकदमा एक्सीडेंट का दर्ज होता है जिसमें मैं चार्जशीट के लिए आता हूं कि पैरवी करने के लिए, और यह कहते हैं मुझे 25,000 रुपये दीजिएगा, मैं चार्जशीट लगवा दूंगा। मैं डायरेक्ट कोतवाल से कहता हूं कि साहब किसी चीज़ की 25,000 रुपये, एक तो एक्सीडेंट का मामला है, उसमें क्या बेचारा पैसा देगा क्लाइंट, मैं उससे मांग भी ना पाऊँगा जिसके यहाँ कोई मौत हुई है। उसके बाद शुभम यादव कोतवाल साहब इनको बुला के पूछते हैं और उसके बाद वह मामला ख़त्म हो जाता है, कोतवाल साहब चले जाते हैं। आज मैं कोतवाली अपने क्लाइंट के काम से आता हूँ, मैं फालतू नहीं आता हूँ, यही सबको जलन है। मैं आता हूँ तो यहाँ पे मुझे बुलाते हैं, वो भी जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे अंदर, कहे तुमको तो मैं बहुत दिन से खोज रहा था, तुम लोग वकीलों का घर हम लोग की वजह से चलता है और तुमको मैं अभी जेल भेजूंगा। और मेरा कॉलर पकड़ लेते हैं, मुझे भद्दी गालियाँ देते हैं, इतनी भद्दी गालियाँ देते हैं कि मैं शोभा नहीं होता कि मैं कैमरे के सामने आज बोल पाऊँ। और वहाँ से मैं अकेला रहता हूँ, मुझे अंदेशा होता है कि हो सकता है मेरे साथ जेल भेज दिया, तो मैं अपनी जान बचा के भागने का प्रयास करता हूँ। तब भी वह मेरे पीछे आते, मेरा हाथ पकड़ते रहते हैं, मैं छुड़ा के भागता रहता हूँ। मैं जाता हूँ गेट तक जहाँ घंटा घर चौकी बनी हुई है, वहाँ तक, वहाँ भी मेरा हाथ पकड़ते हैं। फिर तब तक कोतवाल साहब की गाड़ी आ जाती है, वह देख के फिर वो इधर उधर भगते हैं। कोई उच्च अधिकारी से आपकी बात हुई? मैं कप्तान साहब को तुरंत फ़ोन किया, मैंने आईजी साहब को तुरंत फ़ोन किया, सीओ साहब आए भी, हमने कहा कैमरा खुलवा लिया जाए, अगर मैं गलत हूँ मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाए। लेकिन कैमरा नहीं खुलवाया उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है देखा जाता है, वह चले गए। हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, जब तक मेरा मुकदमा नहीं दर्ज हो जाएगा, जब तक वो सस्पेंड नहीं किए जाएंगे, तब तक मैं हटूंगा नहीं। यह भी मेरे सम्मान का बात है। कोई मेरे गिरेवान पे अगर हाथ लगाएगा तो फिर यह सम्मान के विरुद्ध है। आप अधिवक्ता लोग आगे की क्या कार्रवाई? आगे जब तक मेरा मुकदमा दर्ज नहीं हो जाएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। ठीक, थैंक यू।